हेलो दोस्तों। तो कैसे आप लोग। तो आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके, जहाँ हमने वीडियो कंप्लीट करी थी ट्रैक का स्पीड वॉल्व और बाइक का स्पीड वॉल्व और मिड वॉल्व, उसी से आए की वीडियो लेके। तो उम्मीद करता हूँ आपने मेरी पिछली वीडियो देख ली होगी। यदि नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाइए और मेरी जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है सर्कुलेशन के नाम से, उसमें जाके आप इस वीडियोज़ को देख सकते हो। और यदि कुछ आपको डाउट इस वीडियो में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, जिसमें डाउट आपको मैं क्लियर कर सकूँ। और आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द वो सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड कराने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी जो पहली वीडियो बनाऊँगा मैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप इसको पहले देख सको। और जो अपने बाकी जितने भी दोस्त हैं, आपके इग्नू फ्रेंड्स हैं, उसको मेरे लिंक शेयर कर दीजिए वीडियोस की लिंक, जिससे उनके भी प्रॉफिट हो जाए, वो भी कुछ पढ़ लें। क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि आपके ट्रैक का स्पीड वॉल्व और बाइक का स्पीड वॉल्व से आए का टॉपिक है। देखिए, ये रहा आगे का टॉपिक हमारा क्या है। जो बाइक का स्पीड है, बाइक का स्पीड एंड ट्रैक का स्पीड वॉल्व कॉमनली कॉल्ड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। देखिए, जैसे कि आपको मैंने बताया था, यहाँ पे आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व थे। राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व था आपका, ट्रैक का स्पीड वॉल्व था। और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में था आपका बाइक का स्पीड वॉल्व। अभी जो दोनों वॉल्व थे आपके आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में थे, कहीं और तो नहीं थे ना, तो इस वॉल्व को, दोनों वॉल्व को कॉमनली हम आर्ट्रो वेंट्रिकल वॉल्व भी कह सकते हैं। यदि ऐसे क्वेश्चन में बात पूछे कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व दो टाइप्स के होते हैं। एक राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं ट्राइक का स्पीड वॉल्व। एक होता है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं बाइक का स्पीड वॉल्व। ठीक है। अब another semi-lunar valve present at the region where pulmonary artery leaves the right ventricle and aorta leaves the left ventricle। मैंने आपसे कल मतलब जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, आपको जो पिछली वीडियो मेरी थी उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि कुछ वॉल्व तो ये होगा, कुछ वॉल्व और होते हैं। अच्छा, वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं आप याद कीजिए। यदि राइट वेंट्रिकल से वॉल्व निकले, सॉरी यदि क्या एक वॉल्व निकलता है आपका राइट वेंट्रिकल से, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। और एक निकलता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से, इसे कहते हैं ऑर्टा। डायग्राम दिखाता हूँ आपको, टेंशन मत लो, इतना क्यों एकदम आ गए। 2 मिनट ये डायग्राम आपका, ठीक है। तो देख लेना, क्योंकि इस टॉपिक को मुझे एक बार पूरा पढ़ाना है, वरना टॉपिक जो पार्ट्स में पढ़ाऊँगा मैं, ये आपके समझ में नहीं आने वाला। ठीक। तो देखिए यहाँ पे राइट आर्ट्रियम, वेट, हाँ राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यदि जो हमारा वॉल्व है वो राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है तो इसे हम कहते हैं ट्राइक का स्पीड वॉल्व। और यदि लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होगा तो इसे हम कहेंगे बाइक का स्पीड वॉल्व। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे यदि राइट वेंट्रिकल से निकलता है, राइट वेंट्रिकल से निकलता है इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यदि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है इसे हम कहते हैं क्या, ऑर्टा। समझ में आया आप लोग। ये हमारे कहा जाए तो इसमें 4 वॉल्व दिखा रखे हैं। एक वॉल्व वो होता है जो आपके राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं ट्राइक स्पीड वॉल्व। दूसरा वो होता है जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं बाइक का स्पीड वॉल्व। इन दोनों वॉल्व को हम आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं। और यदि हमारा राइट एक वॉल्व होता है जो राइट वेंट्रिकल से निकलता है, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। एक होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, इसे कहते हैं ऑर्टा। अब इन दोनों को वॉल्व को मिला कहते हैं सेमी-ल्यूनर वॉल्व। समझ में आप लोग क्या आया। ठीक है। अब क्या होता है हमारे हार्ट में ना, आप लोग को तो पता होगा कि ये पूरा डायग्राम आप लोग को 9-10 क्लास में बता दिया होगा, ये डायग्राम नहीं बताया होगा, इसके बारे में कुछ नॉलेज है वो बता रखी होगी आपको। चलो उस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए हम लोग आगे का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। आप लोग को पता होगा कि हम जब सांस लेते हैं, सांस में लेते हैं तो हमारा ऑक्सीजन आता है, और जो ऑक्सीजन होता है लंग्स में आता है। अब लंग्स में ऑक्सीजन तो आ गया, अब लंग्स में क्या होता है, ब्लड होते हैं, तो ऑक्सीजन उस ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। आपको मैंने ये वाली बात अपनी पिछली वीडियो में बता रखी थी, पिछली वीडियो इन द सेंस चैप्टर नंबर 2 में मैंने करवा रखा था।
कोई नहीं, दोबारा बताता हूँ आप लोग को मैं। जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन से मिक्स हो जाता है, और ब्लड ऑक्सीजन से मिक्स होने के बाद बनाता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आप यहाँ पर डायग्राम में देखते रहना, क्योंकि मैं डायग्राम के पॉइंट में करता रहूँगा तो उसमें बहुत घिचड़ पिछड़ हो जाती है आपकी, ठीक है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो LA लेफ्ट आर्टरी में जाएगा, और लेफ्ट आर्टरियम से वो फर्दर बायकस्पिड वाल्व की हेल्प से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में कहाँ जाएगा ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड तो हमारा आ चुका है, फिर वहाँ से ब्लड ओटा की हेल्प से हमारा जाएगा बॉडी टिश्यू में। बॉडी टिश्यू में कुछ सेलुलर रिएक्शंस होंगी, उस रिएक्शन की प्रोडक्ट में क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब फिर यहाँ से जो ब्लड होगा कौन सा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड जो होगा आपको सिस्टमिक वेन या फिर वेना कावा की हेल्प से राइट आर्टरियम में आ जाएगा। अब राइट आर्टरियम में तो आ गया, तो राइट आर्टरियम में वाल्व की हेल्प से, ट्राइकस्पिड वाल्व की हेल्प से वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? वो पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स में दोबारा मूव कर लेगा। तो आप देख सकते हो कि एक होता हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब मैंने इस पूरे प्रोसेस में 4 नाम लिए, ये चारों वाल्व थे। कौन कौन से? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, सिस्टमिक आर्टरी और सिस्टमिक वेन। यदि अब मैं चारों बताता हूँ कहाँ कहाँ से निकलते हैं। एक निकलता है राइट वेंट्रिकल से, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। एक होता है जो निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, इसे हम कहते हैं सिस्टमिक आर्टरी या फिर ओटा। एक होता है जो राइट आर्टरियम में एंटर करता है, इसे हम कहते हैं सिस्टमिक वेन। और एक लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करता है, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। जितना भी काम पल्मोनरी ने किया, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ने किया, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। जितना भी काम पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ने किया, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। कि पल्मोनरी कितना ब्लड सर्कुलेट करा है, और जितना काम सिस्टमिक ने करा इसे हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक आर्टरी और सिस्टमिक वेन्स ने किया, सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब देखिए यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, जो राइट वेंट्रिकल होता है वहाँ से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स में आता है, फिर लंग्स से वो कहाँ जाता है, फिर पल्मोनरी वेन की हेल्प से वो लेफ्ट आर्टरी में आता है। क्या कहा मैंने? राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से, फिर वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में ब्लड पल्मोनरी वेन की हेल्प से लेफ्ट आर्टरी में आता है। इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहेंगे इसको? पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टम में कहाँ से होता है? जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आया ओटा में, ओटा से बॉडी टिश्यू में होते होते वो वीना कावा की हेल्प से राइट आर्टरी में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल, ओटा, बॉडी टिश्यू, वीना कावा, राइट आर्टरी। ब्लड का ये जो मूवमेंट है ये वाला, ये पल्मोनरी की हेल्प से हो रहा है, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो वाला मूवमेंट है ये होता है सिस्टमिक की हेल्प से, जिसे हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसलिए हमारा जो हार्ट है उसमें 2 टाइप्स के सर्कुलेशन प्रेजेंट है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों समझ में आया होगा कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन कैसे होते हैं। ओके, तो फिर चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा हार्ट होता है वो बीट करता धड़कता है। तो आप लोगों को पता है कि हार्ट बीट कैसे करता है, क्या इसके पीछे प्रोसेस होता है, क्या मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट करता है। चलो आइए इस वीडियो में जानते हैं, मतलब वीडियो वही चल रही है आपकी, इसमें जानते हैं कि कैसे हमारा जो हार्ट होता है ना वो बीट करता है। हमारे हार्ट में कुछ नोडल टिश्यूज़ होते हैं। क्या होते हैं? नोडल टिश्यूज़ होते हैं। अब देखिए नोडल टिश्यू आपको 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ऐसे नोड जिसे पेस मेकर भी कहते हैं, एवी नोड जिसे पेस सेटर भी कहते हैं, बंडल ऑफ हिस, एवी बंडल या फिर बंडल ऑफ पुरकिंजी फाइबर्स या फिर पुरकिंजी फाइबर्स। हमारे नोडल टिश्यू 4 टाइप्स के यहाँ पे दिखा रखे हैं आप लोगों को, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजी फाइबर। ऐसे नोड को हम पेस मेकर भी कहते हैं और एवी नोड को पेस सेटर भी कहते हैं। चलो पहले इन सब के बारे में ब्रीफ स्टडी कर लेते हैं, फिर इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे कैसे कैसे होते हैं। और हाँ, सबसे मेन पॉइंट इसके प्रेजेंट कहाँ होते हैं ये भी हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम जो मैंने बना रखा है थोड़ा ऊपर लेके आ, जिससे आपके चारों जो पॉइंट है वो कवर हो जाए कि डायग्राम में, मुँह पर नीचे ना करना पड़े, आपको अच्छे समझ में आ जाए वो। देखिए जो हमारा हार्ट होता है ना, जो हमारे हार्ट का ये कौन सा है? ये राइट आर्टरियम है,
ये राइट आर्ट्रियम है, और ये वाला पार्ट जो है राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारे चारों हमारे हार्ट के क्या हो गया पार्ट्स तो नहीं, चैम्बर, हाँ 4 चैम्बर हो गया हमारे हार्ट। ठीक है, तो क्या होता है जो राइट आर्ट्रियम होता है, राइट आर्ट्रियम का जो अपर कॉर्नर होता है, जो हमारा एस नोड पेस मेकर, एस ए का फुल फॉर्म क्या है, साइनो आर्ट्रियल नोड, फिर पेस मेकर या फिर एस ए नोड, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो राइट आर्ट्रियम होता है ना उसके भी अपर राइट कॉर्नर में, मतलब राइट आर्ट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में हमारा एस ए नोड प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब यहाँ पे नीचे राइट आर्ट्रियम में लोअर लेफ्ट कॉर्नर में हमारा एवी नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड प्रेजेंट होता है। क्या कहा मैंने आपसे, राइट आर्ट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में एसए नोड प्रेजेंट होता है और राइट आर्ट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में एवी नोड प्रेजेंट होता है। एवी नोड से कनेक्ट होता है हमारा बंडल ऑफ हिस, फिर उससे फर्दर मूव करते हैं हमारे पुर्किंजी फाइबर्स। क्या का दोबारा सुन लीजिए यार, आपकी राइट आर्ट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है हमारा एस ए नोड, और राइट आर्ट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है हमारा एवी नोड। एवी नोड से कनेक्ट होता है हमारा पुर्किंजी फाइबर्स, या फिर सॉरी पुर्किंजी फाइबर नहीं, बंडल ऑफ हिस या फिर बंडल ऑफ पुर्किंजिन फाइबर्स। फिर इस बंडल ऑफ हिस से क्या निकलते हैं, पुर्किंजी फाइबर्स निकलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। देखिए जो ये ऐसे नोड होता है ना, इस पर एक वो कहा जाए टेंडेंसी होती है, कैपेसिटी होती है, ये आपस में ये बीट करता है, मतलब ये हिलता है तो आप लोग धड़कता है, कैसा कह सकते, मतलब आप कह सकते हैं। जो हमारा ऐसे नोड होता है ना वो एवी नोड से कनेक्ट होता है। इसमें डायग्राम दिखा रखा है, आपको कनेक्शन दिखा रखी है कि दोनों के दोनों आपस में कनेक्ट है। तो क्या होता है जो हमारा ऐसे नोड है वो कनेक्ट होता है। अभी कनेक्ट होने के बाद क्या काम करता है, ये 100 मतलब ये 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट प्रोड्यूस करता है, मतलब 1 मिनट में 70 से 75 बार धड़कता है। ये ऐसे नोड जो होता है 1 मिनट में 70 से 75 बार ऊपर नीचे धड़कता है। यदि वो ऊपर नीचे होगा, जो आप जो कनेक्शन जो हो रखा है वो भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे एवी जो नोड है उसमें भी असर पड़ेगा, वो भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या मतलब मेरा कहने का है, जो ऐसे नोड होता है वो 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट प्रोड्यूस करता है। वो इम्पल्स एवी नोड पे जाते जाते 60 to 65 इम्पल्स हो जाते हैं। यदि ऐसे नोड हमारा 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट प्रोड्यूस करता है तो वो इम्पल्स हमारे एवी नोड से आते आते 60 से 65 भी बच जाते हैं। फिर एवी नोड से कहाँ आते हैं, वो बंडल ऑफ हिस में आते हैं। अब बंडल ऑफ हिस में क्या होता है, आपको इम्पल्स जो होते हैं 40 to 45 इम्पल्स पर मिनट ही रह जाता है, मतलब धीरे धीरे हमारे इम्पल्स क्या हो गए, घट रहे हैं। अब बंडल ऑफ हिस से क्या निकलता है, पुर्किंजी फाइबर निकलता है। और जो पुर्किंजी फाइबर होता है ना, नीचे लोअर जो हमारा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको पूरा कवर करा है। देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे यहाँ से निकल रहा है, फिर यहाँ से कंप्लीट इधर से इधर जाएगा, यहाँ भी जाएगा, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो उसने कंप्लीट लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को पकड़ रखा है। तो क्या हुआ, फिर ऐसे नोड वाइब्रेट करा, ऐसे नोड धड़का, 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट उसने प्रोड्यूस करे। वो इम्पल्स मर जाएंगे एफी नोड पे, जो कि उसकी ऐसे नोड के कारण वो भी धड़केगा और 60 से 65 इम्पल्स पर मिनट प्रोड्यूस करेगा। फिर वो इम्पल्स जाएंगे हमारे बंडल ऑफ हिस पे, जो कि 40 to 45 इम्पल्स पर मिनट प्रोड्यूस करते हैं। और फाइनली ये बंडल ऑफ हिस से इम्पल्स कर जाएंगे पुर्किंजी फाइबर्स पे जाएंगे, जो कि 20 से 25 इम्पल्स पर मिनट प्रोड्यूस करते हैं। मतलब इसी मैकेनिज्म की वजह से ना हमारा जो हार्ट होता है धड़कता है। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि मतलब हार्ट में को मतलब बाईपास सर्जरी होते हैं, कुछ सर्जरीज होते हैं कि आपने जो क्या होता है, कभी हार्ट धड़कना बंद कर देता है, फंक्शनिंग खराब करता है। जो हमारा एसी नोड होता है ना, उसकी जगह पे ही एक आर्टिफिशियल एसी नोड लगा दिया जाता है, जिससे हमारे हार्ट जो धड़कने लग जाता है। उसका मुझे पर्टिकुलर नाम तो मुझे भी याद आ नहीं रहा, बल्कि मैं नाम बता दूंगा आपको, डोंट वरी। समझ में आप लोग क्या है कि एसी नोड क्या होता है आपका, वो धड़कने काम करता है। जो सिग्नल होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, वो ऐसे नोड ही जनरेट करता है, जिससे फर्दर हमारा हार्ट जो होता है धड़कता है। ऐसे नोड में 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट जनरेट होते हैं। फिर वो जाते हैं हमारे एवी नोड के पास, जो कि 60 to 65 ही रह जाते हैं। फिर वो आते हैं बंडल ऑफ हिस के पास, जो कि 40 to 45 रह जाते हैं। फिर लास्ट में जाते हैं पुर्किंजी फाइबर्स के पास, जो कि 20 to 25 इम्पल्स पर मिनट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो चारों मिलकर हमारे हार्ट को बीट करने में हेल्प करता है।
अच्छा जी, अब इसमें एक मेन पॉइंट है कि हमारा यहाँ पे भी है जो कि ऐसे नोड से रिलेटेड है। अब मेन पॉइंट क्या है, ये जो लार्जेस्ट नोडल टिश्यू विच जनरेट 100 इम्पल्स पर मिनट बट प्रोड्यूस ओनली 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट ड्यू टू बैटरी इफेक्ट ऑफ वैगस नर्व। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, आपको थोड़ा दिमाग चकरा गया होगा। ये जो ऐसे नोड होता है ना, ये लार्जेस्ट नोडल टिश्यू है। ये लार्जेस्ट नोडल टिश्यू है, ये 100 इम्पल्स पर मिनट जनरेट करता है, मतलब एक मिनट में ये 100 इम्पल्स जनरेट करता है, मगर प्रोड्यूस 70 to 75 ही करता है। आप लोग सोच रहे हो क्यों, कि जनरेट तो 100 इम्पल्स कर रहा है मगर प्रोड्यूस 70 to 75 इम्पल्स क्यों कर रहा है, क्योंकि ऐसे नोड में से होता है वैगस नर्व जो कि इसको 100 इम्पल्स प्रोड्यूस करने से रोकता है, जो कि इसको 100 इम्पल्स प्रोड्यूस करने से रोकता है। इसलिए जो 100 इम्पल्स से कन्वर्ट होता है 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट में। यदि हमारा वैगस नर्व नहीं होता तो क्या होता, तो हमारा हार्ट जो होता है, ऐसे नोट जो होता है 100 इम्पल्स ही प्रोड्यूस करता है, दिल हमारा बहुत तेज धड़कता, जिससे हमें मतलब हार्ट अटैक, मतलब विल लीड्स टू हार्ट अटैक डिसीज, हार्ट अटैक में हो सकता था। इसलिए वैगस नर्व भी प्रेजेंट होना इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे इम्पल्स को कम करता है और हमारे हार्ट डिसीज में बचाता है। समझ में आप लोग आया? ठीक है, चलो फिर हम मूव करते हैं फर्दर टॉपिक पे। इसके फर्दर टॉपिक तो नहीं, यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है जिसके आए कि आपके दो टॉपिक, दो नहीं आपके 3 टॉपिक बच गए हैं। क्या 3 टॉपिक है? एक टॉपिक आप मैं बताऊंगा मैं इसमें आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक टॉपिक बच गया आपका ब्लड प्रेशर का। 2 टॉपिक तब के बुक में बच रखे हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप कर लूँगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी इतनी लेंथी नहीं आएगी। और हाँ, एक थर्ड बच रखा है, मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि जो आपका 12 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, इसके जो चार्ट होता है, टेबल होता है, आपको मैं दिखाऊंगा लास्ट वाली वीडियो में। तो मैं जब अब मेरी अगली वीडियो बनेगी उसमें आपको मैं इसमें इंक्लूड कर दूँ और आपको दिखा दूँगा कौन कौन से 12 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जिसके अंदर एक कैल्शियम भी होता है। पहले हम जानते हैं कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है और हार्ट रेट क्या होता है। समझ में आप लोग क्या है? तो हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक ये होगा, देखिए कार्डियक आउटपुट। ये क्यू लग रहा होगा आपको, थोड़ा गलती से क्यू बन गया, फिर मैंने ओ बनाना चाह रहा था। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट फ्रॉम द हार्ट पर मिनट इसको कार्डियक आउटपुट, कि हमारा हार्ट जो होता है 1 मिनट में कितना ब्लड प्रोड्यूस करता है, कितना ब्लड इजेक्ट करता है, इसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कि 1 मिनट में कितना हार्ट से ब्लड मतलब इजेक्ट हो चुका है, कितना बाहर निकल चुका है, इसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इन वन कॉन्ट्रैक्शन और विद ईच बीट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। कि कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल से एक कॉन्ट्रैक्शन में, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने में कितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल ने प्रोड्यूस किया, इजेक्ट किया है, इसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इसमें एक और टॉपिक है, यदि यदि आप लोग चाहोगे तो मैं इसमें एक टॉपिक क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, कि कितना टाइम लगता है कॉन्ट्रैक्ट करने में। साउंड भी निकलते हैं आपके, 2 साउंड निकलती है, लव साउंड, डब साउंड, जो कि बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल पे निकलता है, जिसके कारण आप कहते हैं हमारा दिल धड़कता है एक बार। तो जो जो आपके धड़कने की वजह आती है वो 2 साउंड एक मिक्सचर से आते हैं। एक साउंड होता है लब साउंड, एक होता है डब साउंड। आपके 2 वॉल्व थे, जब आपके जो ऊपर वाला वॉल्व होता है आर्ट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है, क्लोज होता है, इसे निकलता है लब साउंड निकलती है, और सेम में ल्यूनर वॉल्व क्लोज होता है, इससे निकलते हैं डब साउंड निकलती है। और दोनों डब साउंड के बीच में 0.1 सेकंड के साथ गैप होता है, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट बीट हमें सुनाई देता है, धक 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 होता है ना, वो सुनाई देता है हम लोग को। यदि आप लोग चाहोगे तो मैं ये वाले टॉपिक भी एक अलग सेपरेट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, यदि नहीं तो कोई बात नहीं। मैं लास्ट में जब पेपर आ रहे होंगे तो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स बताऊंगा आपको मैं, हॉट टॉपिक, उसमें मैं से इंक्लूड कर दूंगा। आपका आ जाएगा तो आपके प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। अब कार्डियक आउटपुट निकालते कैसे हैं? अब ये बताओ कि इसमें क्या रखा था हमसे कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कितना हार्ट मतलब कितना प्रोड्यूस हुआ, मतलब यदि हमारा एक बार दिल धड़का, एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो कितना ब्लड प्रोड्यूस हुआ, उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। 1 मिनट में कितना हुआ ना। अभी बताओ 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है 72 टाइम धड़कता है। यदि मैं कहता हूँ एक बार धड़कने से उसने 1 लीटर प्रोड्यूस किया, 1 लीटर नहीं होता, सॉरी गलती मुँह से निकल रहा है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को मैं। 1 लीटर प्रोड्यूस किया तो कितने बार धड़का? वो 70 to 72 टाइम धड़कता है, तो 72 लीटर प्रोड्यूस करेगा।
तो फॉर्मूला क्या बना कार्डियक आउटपुट का, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, कितना हमारा दिल धड़कता है 1 मिनट में और कितना स्ट्रोक वॉल्यूम है उसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कार्डियक आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो हमारा हार्ट जो होता है 1 मिनट में 72 बीट्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 72 बार धड़कता है। और ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है 70 मिलीलीटर पर बीट, और हर बीट में 70 मिलीलीटर ब्लड प्रोड्यूस होता है। क्या कहा मैंने आपसे, हमारा हार्ट जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और हर बार धड़कने में 70 मिलीलीटर ब्लड प्रोड्यूस करता है। तो कार्डियक आउटपुट कितना आपका आ जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट यदि बिना अप्रोक्स किया जाए तो आपका हो जाएगा ज़ीरो क्या बन गया, ज़ीरो तो बना ही नहीं है, 5040 मिलीलीटर इतना बन जाएगा। इसलिए इसको अप्रोच कर दिया यहाँ पे इन लोगों ने। तो क्या पता आप लोगों को कि हमारा कार्डियक आउटपुट 5 लीटर, CO क्या है कार्डियक आउटपुट, CARDIAC कार्डियक, OUT PUT आउटपुट। कार्डियक आउटपुट को मैंने CO उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है CO, ठीक है। समझ में आया कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। तो हमारा कार्डियक आउटपुट कितना होता है पूछ ले पेपर में आपसे, तो 5 लीटर पर मिनट। हमारा हार्ट रेट क्या होता है 72 बीट पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है 70 मिलीलीटर पर बीट। समझ में आप लोग क्या आ गया। तो इस वीडियो के बाद एक वीडियो आपकी और आएगी जिसमें जो बच्चे कुछ टॉपिक, जो 3 टॉपिक बच गए थे, मेनली 2 टॉपिक है आपके, 3rd टॉपिक तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट वो हो जाएगा। तो एक लास्ट वीडियो होगी चैप्टर की, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर फर्दर चैप्टर नंबर 4 पे मूव करेंगे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बने रहिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपके बेल नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए, और बाकी मेरे दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो ऑल द बेस्ट चैम्स, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।